छंदः साखी शिखान्विते दुर्बरहि संसेविते शाश्वते सौख्यापादिनि खेद वेदिनि सुधा सारहि फलैर्दीपिते चेता पक्षी शिखामणे त्यजव्रता संचारमन्नैरलम् नित्यं शंकर पाद पद्म युगली नीडे विहारम कुरु। हे भोलेनाथ, तो यहाँ पर संबोधन करते हैं चेता पक्षी शिखामणे। मेरा जो चित्त है, मन रूप जो चित्त है, अंतकरण है, वह उसमें पक्षी है ना, मन रूप श्रेष्ठ जो पक्षी है, उस पक्षी मन रूप जो पक्षी है, वह पक्षी शिखामणि, शिखा जैसे मणि ना, शिखा श्रेष्ठ है, शिखा यानी ऊपर, मणि के समान श्रेष्ठ है, और मणि यानी श्रेष्ठ है। मन रूप जो पक्षी है बड़ा श्रेष्ठ है, ऐसा है मन रूप पक्षी। इसका टीका में विशेष वर्णन किया है। तो यहाँ पर कहते हैं शिखामणि कितने हैं, 45। तो यहाँ पर कहते चित्तेव, चेत है ना, चित्त ही पक्षी शिखामणि है, पक्षी श्रेष्ठ है, उसकी समुद्र चित्ती कैसा पक्षी है, और पक्षी में भी सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ पक्षी है ना। तो ये पक्षी मन रूप जो पक्षी श्रेष्ठ है, उस पक्षी श्रेष्ठ में हे मन रूप पक्षी श्रेष्ठ है आप है। तो यहाँ पर कहते हैं हे वृत्ता संचार तेजा। यहाँ पर कहते हैं भगवान भास्कर, हे पक्षी श्रेष्ठ है, तुम छंद साकी शिकान्वितई साका। यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं छंद साकी शिकान्विते दुजवरहि सेविते शाश्वते सौख्योदिनी खेद वेदिनी सुदासारी फलेर दीपिते। तो छंद कौन हो गया, वेद हो गए, छंद रूप शाखा, छंद साकी शिखा सेवित, छंद यानी वेद है, शाखा ऐसा जिनकी है उस शाखा जिनकी है उनको शाखा बोलते ना, कट शाखा। जैसे ब्राह्मण आदि के विषय में आपने सुना होगा, अमुक व्यक्ति इस शाखा से है, अमुक व्यक्ति इस शाखा वाला है, एक बात से नहीं शाखा है, एक कौथुम शाखा है, एक कांगड़ शाखा है, एक कट शाखा वाले विद्यार्थी हैं। अभी तो लोप हो गया, अभी कुछ जानते कि हम इस शाखा के हैं, इससे पहले थोड़े पहले ही जानते थे कि हम इसी शाखा में पैदा हुए हैं। तो शाखा जिनकी है उनको साखी, ऐसी साखी व्यक्ति तो कैसे छंदांसी साखी न वृक्ष, छंद ही साखी है, साखी न वृक्ष है। छंद यानी वेद की जो ऋचा है, तो वेद की ऋचा ही साखी यानी वृक्ष, वेद की ऋचा ही वृक्ष है। ऐसी उनका जो वृक्षों की शिखा, उन वृक्षों वेद रूप शिखाओं की, वेद रूप छंदों की जो शिखा साखी रूप जो वृक्ष हैं, उनकी जो ऊपर का भाग है, वेद में 3 भाग है ना, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। तो कर्म कांड जो वेद है, वेद पूरा वेद हो गया, उसमें कर्म कांड नीचे हो गया, उसके ऊपर उपासना कांड हो गया, उसका लास्ट भाग जो शुरू भाग है शिखामणि, ऊपर का भाग जो उपनिषद कांड है, ज्ञान कांड है। ऐसे ज्ञान कांडों से शिखा से अन्वित, यानी ज्ञान कांडों से, कौन से उपनिषद भागों के द्वारा, उपनिषद भागों के द्वारा दुजवरई, क्या बोल दिया, दुजवरई, ऐसे दुजवर उसको सेवन करते हैं। क्या करते हैं, दुजों में श्रेष्ठ है ना, ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि होते हैं, तो वेद को तो सेवन करते हैं बहुत से, किंतु बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो उपनिषद भाग को सेवन करते हैं। ज्ञान कांड को बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो सेवन करते हैं, किंतु कर्म कांड को बहुत सेवन करते हैं कि हमको ये फल की प्राप्ति हो जाए, हमको ये फल की प्राप्ति हो जाए। किंतु ज्ञान कांड को, क्यों, ज्ञान कांड में मात्र एक ही जो फल है उसको भी नाश करना है, जो फल हमको प्राप्त हुआ है उसको भी नाश करना है, उसको हटाना है, ज्ञान कांड में है। तो उसको मतलब क्या, हमको निष्काम पूर्वक कर्म करना है, कर्म करना है तो निष्काम पूर्वक।
अब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो कर्म करना ही बंद हो जाता है, फिर उसको चिंतन होता है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे छंदों की जो शाखा है ना, छंद शाखा शाखा है जिनकी है, ऐसे उन लोगों की जो वेद है, वेद ही शाखा है, वेद ही क्या है, वृक्ष है। और वृक्ष की जो अंतिम भाग है, शिखा भाग है, शिखा से युक्त है। शिखा कौन हो गया, उपनिषद भाग। उन उपनिषद भागों के द्वारा अन्वित सेवित दुजवर है, दुजवर है ब्राह्मण आदि है ना, जो दुजवर उस उपनिषद भाग को सेवन करते हैं, उनके सेवन करने से सेवित करने पर उन उपनिषद भाग को ब्राह्मणों में उत्तमों के द्वारा सेवित हो, पक्षी श्रेष्ठ है ना, तो वहाँ पर पक्षी बहुत से पक्षी श्रेष्ठ, पक्षी उत्तम ब्राह्मण जो पक्षी श्रेष्ठ है उस उपनिषद भाग को सेवन करते हैं। उस घोंसले पर बैठकर, किस पर बैठ करके, वृक्ष के ऊपर बैठ करके, और श्रेष्ठ ब्राह्मण पक्षी उस ब्रह्म कांड उपनिषद का सेवन करते हैं। सम्यक आश्रित उस बड़े वृक्ष के ऊपर जाकर के ऊपर भाग पे जाकर बैठ जाते हैं। पक्षी देखा होगा ना आपने, तो वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते, वो देखते नीचे खतरा हो सकता है, इसलिए ऊपर जाकर के बैठते हैं। तो ब्राह्मण जो पक्षी हैं, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण पक्षी हैं, मतलब जो ज्ञान मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे वो ही उपनिषद भाग का सेवन करते हैं। तो सम्यक आश्रित शाश्वत नाश से रहते उस ज्ञान कांड का वो सेवन करते हैं, है ना। तो कहते हैं शिखा ऋतुजवरों के द्वारा सेवित आश्रित शाश्वत नित्य। जब ऐसे ज्ञान कांड का सेवन करेंगे तो जिससे नाश नहीं होता, तो उसके होगा शौक के आपादिनी। जब ऐसे ज्ञान कांड का सेवन करेंगे तो उससे जो शौक है, सुख है, उस सुख की प्राप्ति हो जाती है। निर्विशेष सुख, कौन सा सुख है, निर्विशेष सुख की प्राप्ति उन उपनिषद भाग से प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर शौक पर सुख संपादनी, सुख का संपादन हो जाने पर निर्विशेष सुख की प्राप्ति होने लगती है उपनिषद भाग का सेवन करने से, यानी हमको उस प्रकार का परमानंद रूप रस की प्राप्ति होने लगती है। तो इसके शौक आपादिनी सुधा सारे आगे कहते हैं भेद वेदिनी, भेद का भेदन करने वाले, भेद यानी खेद है, खेद वेदी ना, खेद यानी जो दुख होता संसार रूप दुख है उसको खेदन वाले। जब उपनिषद भाग का आलम्बन लेंगे उससे हमको क्या हो जाएगा, जो छोटी छोटी बात में खेद होता है ना, जैसे परिवार में झगड़ा हो जाता है, होता कि नहीं होता, तो छोटी छोटी बात को लेकर के, किंतु वही व्यक्ति जब घर जब आश्रम में नहीं आता था तब तो घर में छोटी छोटी झगड़ा में ही परेशान हो जाता था। जब थोड़ी मंदिर में आ गया तो छोटी छोटी झगड़ा में परेशान नहीं होता है, बड़े में होता है। फिर मंदिर में आकर महात्माओं से मिलने लगा, तो फिर और उसका ऊपर मन कैसा हुआ, ऊपर उठ गया। और जब उसने उपनिषद भाग का आलम्बन ले लिया तो और उसका ज़्यादा मन ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठ जाते फिर बहुत सी बड़ी बड़ी लड़ाइयों में भी उसका मन उद्विग्न नहीं होता। तो यह खेद को भेदन करने वाला, नष्ट करने वाला कौन, ज्ञान कांड रूप है, जो शाखा है, शिखा है ना, ऐसे भेदन करने वाले। और उससे क्या हो जाएगा, ऐसे भेद को नष्ट कर दिया, छोटे बड़े बड़े दुखों को नष्ट करने वाला ज्ञान कांड रूप जो, और उसका सेवन करने से, उपनिषद का सेवन करने से, उनके द्वारा, कौन के द्वारा, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण रूप पक्षियों के द्वारा सेवन करने से, उस वृक्ष का सेवन करने से, वृक्ष की शिखा वाला उपनिषद भाग रूप शिखा का सेवन करने से, उनके द्वारा, कौन के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, श्रेष्ठ पक्षी रूप ब्राह्मणों के द्वारा सेवन करने पर सुधा सारे फले दीपिते, सुधा रस को प्रदान करने वाले, कौन से, सुधा, सुधा है ना, सुधा ही सार है, रस है, सुधा ही सार रस है, ये जिनका है, ऐसे उनके द्वारा ज्ञान वैराग्य आदि उनके फलों के द्वारा उस वृक्ष में फल की प्राप्ति हो जाए। ज्ञान है, वैराग्य आदि है ना, फलों, ज्ञान उन फलों के द्वारा ना, ज्ञान वैराग्य आदि के द्वारा, ऐसे फलों के द्वारा वृक्ष में खेद वेदी ने, खेद संसार रूप दुख के भनति छनति, यहाँ पर वर्णन कर दिया खेद वेदी ने, है ना। तो संसार रूप जो दुख है ना, ज्ञान वैराग्य आदि रूप फलों के द्वारा, ज्ञान वैराग्य आदि जो फल है, उपनिषद जो ज्ञान वेद का जो ऊपरी भाग जो उपनिषद कांड है, उनका सेवन करने से, उनका बड़े बड़े जो ब्राह्मण और जो पक्षी है, उस उपनिषद भाग का सेवन करने से क्या हो जाता है,
एक तो नित्य नाश से रहित सुख की प्राप्ति हो जाती है, जो संसार रूप जो दुख है, संसार रूप जो दुख है उस दुख को नाश कर देते हैं। अथवा क्षुधा, अथवा ऊपर जो उसमें जो पक्षी को लेकर कहेंगे तो पक्षी उस पेड़ के ऊपर लगे हुए जो क्या फल है, तो फल से क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है। तो पक्षी के स्थान पर तो उनकी क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी, और ब्राह्मण रूप जो पक्षी हैं उनको उपनिषद भाग का सेवन करने से संसार रूप जो दुख है उसका नाश हो जाएगा, और निर्विशेष जो आनंद की प्राप्ति होने लगती है। तो दीप्यते, तो यहाँ पर कहते हैं तो सुधा सारे फले दीप्यते प्रकाशिते, क्या हो जाते? दीप्यते का अर्थ कर दिया संजात प्रकाश है, प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। आनंद रूप रस की प्राप्ति हो जाने पर, उससे प्रकाश की प्राप्ति हो जाने पर, तो जैसे वहाँ पर अंधकार होगा तो अंधकार का निवृत्ति करके दीपक रूप प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। आत्मानंद आनंद रूप प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है उपनिषद ज्ञान के सेवन करने से। तो आगे कहते हैं हे भोलेनाथ, तो कहते हैं सुधा सारी फले दीप्यते भरपूर। तो शंकर, तो यहाँ पर कहते हैं शंकर पाद पद में युगली नीडे, तो भगवान भोलेनाथ की रूप शंकर, शंकर के पाद रूप पद में, शंकर भगवान भोलेनाथ के जो शंकर भगवान के पाद ही पद में, ऐसे पद में दोनों पद में ही उस वृक्ष में रहने वाला घोंसला है। भगवान भोलेनाथ के पाद रूप जो पद में वह ही उस वृक्ष में घोंसला है ना। उपनिषद भाग रूप जो घोंसला है, वृक्ष है, उसमें जो भगवान भोलेनाथ के चरण कमल ही उसमें निवास स्थान है, रहने का स्थान है। यानी भगवान भोलेनाथ में सारी सृष्टि समाई हुई है, तो ऐसे भोलेनाथ के चरण कमल ही दो ही घोंसले के रूप में विद्यमान है। तो यहाँ पर कहते हैं टीकाकार क्या कहते हैं, पादों के समान पाद पद में, पादों के समान पद में, ऐसे पाद पद्मों, ऐसे शंकर भगवान भोलेनाथ के दोनों पद में चरण कमल, उनका द्वंद्व सब है, नीड है, कुला स्थान है। नीड मतलब कुला है, रहने का घर है ना। ऐसे घर में, उसमें उस घर में हे, उस घर में क्या कहते हैं, हे चित्त विहारम करो, तुम क्या करो, विहार करो। सुसंचारम विदेही, संचारम विदेही, यानी अच्छी प्रकार से उस चित्त रूप भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप जो घोंसला है उसमें हे मन, शिखामणि रूप मन, उसमें विहार करो, अथवा भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों की वंदना करो। इसलिए वंदना करो तो यहाँ पर कहते हैं और तुम वंदना करोगे तो इधर उधर जो मित्रों के साथ जाते थे ना, कैसे जाते थे, मित्रों के साथ जाते थे। हे चित्त रूप जो शिखामणि है, चित्त है, मन है, तुम वृथा संचार तेजा, जो घूमते हो ना, वृथा संचार, घूमते इधर उधर बिना काम के घूमते रहते हो, वो व्यर्थ संचार करना बंद करो, इधर उधर व्यर्थ घूमना बंद करो। अन्य अलम, बहुतों के द्वारा, तो हे पक्षी, हे पक्षी, तुम पक्षी रूप जो ब्राह्मण आदि है, कर्मकांडी है, तुम इधर उधर के कर्मकांड आदि मत करो। अतः पक्षी है ना, तुम भगवान भोलेनाथ रूप चरण कमलों रूप घोंसले में ही निवास करो, विहार करो। वहाँ पर ये सुंदर वृक्ष है, वृक्ष में बड़े बड़े सुंदर फल लगे हुए, उसी में ही उसी के वृक्ष के फलों को खाकर आनंद का उपभोग करो। दूसरे वृक्षों पर जाने से कोई फायदा नहीं है। दूसरे वृक्षों पर जाओगे तो मात्र प्रयास ही प्राप्त होगा, आयास ही प्राप्त होगा, दुख ही प्राप्त होगा। अन्यों के साथ आपने अन्य वृक्ष पर घूमते 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 बहुत घूम लिया है, अब व्यर्थ घूमना बंद करो, अलम हो गए। अन्यों के साथ घूमते क्या होगा, जैसे पक्षी है ना, एक टोली बना करके घूम चले जाते हैं, तो घूमने जाते तो कुछ ही नहीं मिलता। जैसे राजस्थान क्षेत्र में चलेगा तो वहाँ पर कुछ ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं। इसलिए ऐसे क्षेत्र में मत जाओ, अन्यों के साथ जाना अब बहुत हो गया, अन्य अलम, अन्यों के साथ जाना पर्याप्त हो गया, अब उनके साथ मन जाइए, व्यर्था घूमना बंद करो, पर्याप्त है। इसलिए हमेशा तुम भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में ही क्या करो, भ्रमण करते रहो। तो यहाँ पर कहते हैं अन्यों के द्वारा, कहते हैं इतर देव संबंधी पाद युगली नीडे, जो भगवान भोलेनाथ से इतर जो देवता संबंधी पाद है ना, उनका आश्रय मत करो, है ना।
भोलेनाथ के ही पादों का आश्रय करो। अलम है ते उपेक्षिणी, यहाँ पर अलम करते करते हैं जो जो अन्य छोटे छोटे फल को देने वाले देवता है, देवता रूप जो घोंसले हैं, छोटे छोटे देवता रूप जो घोंसले हैं, उनकी उपेक्षा कर दो, वे उपेक्षा करने के योग्य हैं। मात्र भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों की वंदना करो। व्यर्था यानी विफल संचार त्याग करो। उन देवताओं की उपासना करोगे थोड़ा सा ही फल मिलेगा, व्यर्था संचार करना ठीक नहीं, मन को चंचल करना ठीक नहीं है। इसलिए परम शिव के पादार बिंद ही विषय में मन लगाओ। भगवान भोलेनाथ के जो परम परम शिव है, उनके चरण कमलों में ही मन को अर्पण कर दो और इधर उधर मन को मत जाने दो। इसलिए जो वेद रूप है, जो भाग सिरोभाग है, उसमें ब्राह्मण रूप जो पक्षी हैं, वह पक्षी उपनिषद कांड का ही सेवन करें, जिससे शाश्वत नित्य सुख की प्राप्ति हो गई। उसमें वेद रूप के कर्म का उपासना कांड ज्ञान कांड जो भाग है, वेद का जो ज्ञान कांड रूप भाग है, उसके सेवन करने से, उस वृक्ष रूप के सेवन करने से, है ना, उपनिषद के सेवन करने से सुंदर फल की प्राप्ति होती है। तो सुंदर फल की प्राप्ति होते ही आप भगवान उस वेद रूप वृक्ष, जो वृक्ष है, वेद रूप वृक्ष है, उसमें भगवान भोलेनाथ के चरण कमल रूप घोंसला बना हुआ है, उस घोंसले में ही आप नित्य निवास करो, उन्हीं के चरण कमलों की वंदना करो, जिससे सुंदर सुंदर फल खाने की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, और नित्य सुधा अमृत रूप रस की प्राप्ति हो जाएगी, कल्याण के भागी हो जाओगे। इस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा। इसमें भी ये अष्टांग योग का वर्णन करिए, सेवन वंदना का। मंत्र उच्चारण ध्यानाभ्याम मनसा वचसा क्रमात् यद अष्टांगेन भू स्पर्श तद्वै बंधनम उच्यते। मंत्र उच्चारण, मंत्र का उच्चारण और ध्यान के द्वारा, मंत्र का उच्चारण और ध्यान के द्वारा, मंत्र उच्चारण और ध्यान के द्वारा, है ना, मंत्र बोला और ध्यान लगाए, इन दोनों के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा क्रम से, और ये अष्टांग योग के द्वारा भूमि पे स्पर्श करना, ये बंधन कहलाती है। दंडवत ले जाना, दंडवत ले जाना अष्टांग होता है, और मंत्र का उच्चारण ध्यान के द्वारा और मन और वाणी के द्वारा, ये इसको बंधना कहते हैं। अब अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पाणिभ्याम मूर्ता दिया शीर्षा वचसा दृष्टिया प्रणामो अष्टांग ईरिता। दोनों जांघों के द्वारा, है ना, जानुओं के द्वारा, पदवा पादों के द्वारा, दोनों हाथों के द्वारा, उरस्य छाती के द्वारा, धियन बुद्धि के द्वारा, सिर यानी सिर के द्वारा, वाचा यानी वाणी के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, इन सबों के द्वारा प्रणाम किया जाता है, उसको अष्टांग योग कहते हैं। तो लेट गए, तो जब लेट गए, साष्टांग लेट गए ना, तो वहाँ सारे तो हो ही गए, नहीं लेट गए तो हो तो ही गए, लेकिन यहाँ पर दृष्टि भी उनमें रखना चाहिए, वाणी भी और बुद्धि भी, है ना, छाती आंगे तो सारे स्पर्श हो गए, लेकिन दिया भी, मन भी लगाना चाहिए, कैसी, बुद्धि भी लगाना चाहिए और वाणी भी लगाना चाहिए और दृष्टि भी उसमें लगाना चाहिए। तो हाँ, तो इस सबको मिलाकर के अष्टांग प्रणाम कहते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया।